Hello student, welcome back in your our English class. It's your first chapter of English book Cricket for the Crocodile. कि जो क्रोकोडाइल क्या होता है हमारा मगरमच्छ होता है। क्रिकेट क्या होता है हमारा क्रिकेट जो बल्ले और बॉल से खेलते हैं। तो मगरमच्छों के लिए क्या क्रिकेट। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वार्म अप पढ़ते हैं। वार्म अप Listen to Anuj and his grandfather talking to each other about their favorite form of cricket. Note down the cricketing terms they mention. तो यहाँ पे अनुज और उसके दादाजी हैं जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से किसके बारे में, अपने फेवरेट पसंदीदा खेल क्रिकेट के बारे में। इसके अंदर क्रिकेट के कुछ टर्म्स आएंगे वो हम जानेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। Ranji was up and down. It was Sunday, a school holiday. Although he was supposed to be preparing for his exam, only a fortnight away. He couldn't resist one or two more games before getting down to history and algebra and other unexciting things. यहाँ पे रंजी नाम का एक बच्चा है, लड़का, जो क्या है, खड़ा होके सोच रहा है कि संडे है, छुट्टी होती है उस दिन, और वो सपोज करता है कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयरिंग करेगा, यानी कि तैयारी करेगा, क्योंकि एक ही दिन बाकी रह गया, नेक्स्ट डे उसका क्या है, एग्ज़ाम। बट वो सोचता है कि हिस्ट्री और अलजेब्रा उसको पसंद नहीं है, तो उससे पहले वो क्या करना चाहता है, एक या दो गेम खेलना चाहता है। आई एम गोइंग टू बी अ टेस्ट क्रिकेटर व्हेन आई ग्रो अप, ही टोल्ड हिज मदर। ऑफ वॉट यूज विल मैच बी टू बी। वो अपनी मदर से क्या बोलता है कि मैं बड़ा होके क्रिकेटर बनूंगा, टेस्ट क्रिकेटर, तब मैच का क्या यूज होगा। You never know, said his mother, who happened to be more of a cricket fan than his father. तभी उसकी माँ कहती है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जो फादर हैं वो भी क्या हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। You might need match to work out your batting average. And as for history, wouldn't you like to be a part of history? Famous cricketer make history. तो उसकी माँ क्या बोलती है कि बैटिंग एवरेज के लिए मैथ्स की ज़रूरत होती है, और हिस्ट्री कैसे बनती है, फेमस क्रिकेटर ही होते हैं जो हिस्ट्री बनाते हैं। Making history is all right, said Ranji, as long as I don't have to remember the date on which I make it. तो वो क्या बोलता है, ठीक है इतिहास बनाना तो ठीक है, मगर क्या हम वो डेट याद रख पाते हैं। रंजी मेट हिज फ्रेंड्स एंड टीममेट्स इन द पार्क। वो अपने दोस्तों से मिलता है और टीममेट्स से मिलता है कहाँ, पार्क में। द ग्रास वॉज स्टिल वेट विद ड्यू, द सन ओनली जस्ट राइजिंग बिहाइंड द डिस्टेंट हिल्स। तो जो अभी घास है, ग्रास यानी कि वो अभी भी गीली है, क्यों, क्योंकि वो उसकी बूंदे अभी भी उस पर थी, और सन वहीं पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा राइजिंग मतलब होता है कि उग रहा है, वो भी पहाड़ों के पास से दिख रहा है। द पार्क वॉज फुल ऑफ फ्लावर बेड्स एंड स्विंग्स एंड स्लाइड्स फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन. The boys would have to play on the riverbank against their rivals, the village boy. Ranji did not have a full team that morning, but he was just looking for a friendly match. The really important game would be held the following Sunday. तो तभी उसने देखा कि पार्क की जो है वो क्या है, फूलों से भरा हुआ है, वहाँ पे झूले हैं छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए अलग से। और फिर उसके बाद क्या, रिवर बैंक, यानी कि जो रिवर की साइड है वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने अगेंस्ट यानी कि विरोधी टीम के साथ खड़े हैं, जो कि विरोधी टीम कौन है, विलेज बॉय। रंजी वहीं पे देखता है कि उसकी टीम अभी पूरी नहीं है, तो वो सिर्फ देखता है आराम से, क्योंकि ये मैच उनके लिए बहुत ज़रूरी है। The village team was quite good because the boys lived near each other and practiced a lot together, whereas Ranji team was drawn from all parts of the town. तो जो विलेज गांव के जो टीम बनी हुई थी वो बहुत अच्छे खेल में, क्योंकि वो रोज़ मिलते हैं और रोज़ प्रैक्टिसाइज करते हैं। वहीं पे जो रंजी टीम है वो क्या है, इतनी ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस कर पाती, क्योंकि वो टाउन में थोड़ी दूर रहते हैं। There was a baker's boy, Nathu, the tailor's son, Sundar, the postmaster's son,
Prem and the bank manager's son Ani. There were some of the better players. Sometimes their father also turned up for a game. The father warrant. तो यहाँ पे आप देखिए पोस्ट मास्टर है, उनके बेटे हैं प्रेम, नाथू जो है वो बेकर्स के लड़का है, और वहीं पे टेलर के जो बेटा है वो कौन है, सुंदर। इस तरीके से ये सारे क्या हैं, दोस्त बने हुए हैं और गेम खेलते हैं। वहीं पे जो इनके फादर हैं वो क्या है, इतने अच्छे नहीं वो हैं प्लेयर, और यू कुडेंट टेल देम दैट आफ्टर ऑल दे हेल्प टू प्रोवाइड बैट्स एंड बॉल्स एंड पॉकेट मनी। तो वहीं पे जो उनके फादर है उनको बैट देते हैं, बॉल देते हैं और पॉकेट मनी भी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से खेल सके। A regular spectre at these matches was नाकू द क्रोकोडाइल। यहाँ पे आ गए अब क्रोकोडाइल की बातें। वो क्या है, स्पेक्टर। स्पेक्टर कौन होता है, जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। वो लिव इन द रिवर, रिवर में रहता है वो। नाकूज मीन्स नॉइजी, नॉइजी का मतलब होता है शोर मचाने। बट द विलेज बॉयज वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नाकू जी। ही हैड अ लॉन्ग स्नॉट, rows of ugly looking teeth, some of them badly in need of fillings, and a powerful scaly tail. तो जो यहाँ पे नाकू है वो कौन है, क्रोकोडाइल है, जिसके बारे में बताया उसकी लंबी सी नाक है, मुंह ऐसा स्टिकी सा, और उसके तीत भी कैसे हैं, बड़े बड़े और बड़े ही अजीब से, जो अभी भी खाली हैं कई जगह से। ठीक है। He was nearly 15 feet long, और वो 15 फीट लंबा है, but you did not see much of him, और आप उसको ज़्यादा नहीं देख सकते। He swam low in the water and glided smoothly through the tall grasses near the river bank to bask in the sun. और वो क्या करता है, वो थोड़ा दूर ही रहता है, नीचे रहता है, पानी के अंदर तैरता है, और ग्रासेस के पास वो क्या करता है, कम ही आता है, और वो थोड़ा सन की जो धूप होती है उसे इंजॉय करता है। He did not care for people, especially cricketers. He disliked the noise they made, fighting away the water birds and other creatures required for an interesting menu. And it was also alarming to have cricket balls plopping around in the shallow where he liked to rest. उसे क्रिकेट पसंद है, और स्पेशली क्रिकेटर्स भी पसंद है। क्यों? क्योंकि जो वो आवाज़ करते हैं उससे वो डिस्टर्ब होता है। जो वाटर बर्ड्स होते हैं वो चले जाते हैं, और उसका एक तरह से खाना क्या होता है, चला जाता है, तो इसीलिए उसको वो सब चीज़ें पसंद नहीं है। Once Nako crept quite close to the bank manager who was resting against one of the trees near the river bank. एक दिन नाको बहुत पास आ गया था बैंक मैनेजर के, बहुत ही ज़्यादा, जो ट्री के पास, तो ट्री के पास बैंक मैनेजर बैठा हुआ था। उसने क्या किया, उसे देखा। The bank manager was a portly gentleman and Nako seems to think he would make a good meal. तो जो बैंक मैनेजर था वो थोड़ा क्या था, फैटी था, मोटा सा। आप पेट देखो, इस पिक्चर में देख भी सकते, कॉर्नर पे ट्री के नीचे बैठे हैं, क्रोकोडाइल की टेल दिख रही है, और वहीं पे कुछ वेडिंग वाले जा रहे हैं। पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पिक्चर में देखेंगे तो आप। Just then a party of villagers had come along beating drums for a wedding procession. और वहीं पे क्या हो रहा है, तभी पार्टी, गांव के कुछ लोग आ जाते हैं जो शादी के ड्रम वगैरह बजाते हुए जा रहे हैं। Naku retired to the muddy water of the river. He was a little tired of swallowing frogs, eels and herons. तो जो नाको है वो क्या है, मडी वाटर, यानी कि मिट्टी का जो पानी इतना ज़्यादा था उससे बाहर आता है नदी से, और वो बहुत थका हुआ था। क्यों, कैसे, उसने अभी फ्रॉग्स, ईल्स और हिरॉन्स जो होते हैं वो खाए थे, मेंढक। दैट जूसी बैंक मैनेजर वुड मेक अ नाइस चेंज, ही हैड ग्रैब हिम वन डे। और ये जो क्या सोच रहा था मगरमच्छ, कि ये बैंक मैनेजर बहुत टेस्टी सा है, एक दिन मैं इसे ज़रूर पकड़ लूँगा। The village boys were a little older than Ranjit and his friend, but they did not bring their father along. तो जो गांव के बच्चे थे वो क्या थे, उनसे जो रंजी थे और उनके दोस्त से थोड़े छोटे थे, बट वो भी फिर भी अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आते थे। The game made very little sense to the older villager, and when balls came flying across field to land in milk pails or cooking pots, they were as annoyed as the crocodile.
और जब वो खेलते थे तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता था गेम। और जो बॉल है कभी मिल्क पेल्स या कुकिंग पॉट्स यानी कि खाने बनाने वाले बर्तनों में चले जाते थे तो वो उस तरीके से रिएक्ट करते थे जैसे क्रोकोडाइल रिएक्ट करता था। Today the men were busy in the fields and Naku the crocodile was following in the mud behind a screen of reeds and water lilies. How beautiful and innocent those lilies looked. तो जो नाको है वो क्या कर रहा था, वो जो पानी है और मिट्टी उसके अंदर रोल हो रहा था और वहाँ पे देखा बहुत ही सुंदर क्या है, लिलीज थे। Only sharp eyes would have noticed Nako's long snout thrusting above the broad, flat leaves of the lilies. His eyes were slit, he was watching. तभी बहुत ही ध्यान से अगर देखे तो वहाँ पे नाकोस की आईज दिख रही थी जो बहुत बड़ी बड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा क्या थी, वो स्टिकिंग आउट थी, मतलब कि एकदम घूर के देख रहा था वो, और वो देख रहा था। रंजी स्टक द बॉल हार्ड एंड हाई, और वह तभी रंजी ने क्या किया, बॉल को एकदम से ही ऊंचे से स्टक पकड़ लेना, ठीक है। स्प्लैश इट फेल इनटू द रिवर अबाउट 30 फीट फ्रॉम वर नाकू ले। तो जो बॉल थी एकदम से कहाँ पे, पानी के अंदर, नदी के अंदर गिर जाती है जो 30 फीट दूर थी नाकू से। विलेज बॉयज एंड टाउन बॉयज डैश्ड इनटू द शैलो वाटर टू लुक फॉर द बॉल। और तभी क्या किया उन्होंने, एकदम से छलांग मारी गांव वाले के बच्चों ने और वो बॉल को लेने चले गए। Too many of them crowds made Narcos nervous. He slid away, crossed the river to the opposite bank and slumped. तभी कुछ बॉयज थे तो जो नाकू क्या हो रहा था, नर्वस हो रहा था उनको देखकर और वो अनहैप्पी फील कर रहा था और वो दूसरी साइड भी जाने लग जाता है। As it was a warm day, nobody seems to want to get out of the water. Several boys threw off their clothes, deciding that it was a better day for swimming than for cricket. तभी जो बच्चे थे उन्होंने छलांग मारी थी, वो क्या सोच रहे थे कि इससे ज़्यादा अच्छा दिन नहीं हो सकता है स्विमिंग के लिए, और वो उसी के अंदर रहे। Naku's mouth watered as he watched those bare limbs splashing about. और नाको का जो मुंह है ना उसके अंदर पानी आ रहा था जब बच्चों के वो पैर देख रहा था जब वो छलांग लगा रहे थे। वी आर सपोज टू बी प्रैक्टिसाइजिंग सेड रंजी। रंजी ने कहा कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हु टुक हिज क्रिकेट सीरियसली, वी वॉन्ट विन नेक्स्ट डे। कौन है जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेता है, हमें नेक्स्ट डे मैच, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मैच जीतना है। ओ वी विल विन इजली सेड अली। अली ने कहा हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जॉइनिंग हिम ऑन द रिवर बैंक, माई फादर सेज ही इज़ गोइंग टू प्ले। तो वो क्या बोलता है कि मेरे फादर ने बोला था कि वो हमारे साथ चलेंगे खेलने के लिए, अभी अब स्विमिंग इंजॉय करो। द लास्ट टाइम ही प्लेड वी लॉस्ट सेड रंजी, ही मेड 2 runs एंड फॉरगॉट टू फील्ड। तभी रंजी क्या बोलता है, लास्ट टाइम हम हार गए थे, उन्होंने 2 रन बनाए और वो भूल गए फील्ड यानी कि मैदान को भूल गए। He was out of form, said Anil, ever loyal to his father, the bank manager. तो अनिल क्या बोलता है कि वो फॉर्म्स यानी कि जो चीज़ खेलनी चाहिए उससे बाहर चले जाते हैं और लॉयल रहते हैं। Shiro, the captain of the village team, joined them. My cousin from Delhi is going to play for us. He made 100 in one of the matches there. तो कभी शीरो आता है, वो कौन है, विलेज जो गांव वाले बॉय की टीम बनी हुई उसका कैप्टन है, वो ज्वाइन करता है और वो बोलता है कि मेरा जो कज़न है यानी कि चचेरा या ममेरा भाई, वो दिल्ली से आया है, वो भी खेलेगा हमारे साथ। उसने 100 रन बनाए हैं मैचेस में वहाँ पे। He won't make 100 on this wicket, said Ranji. It is slow at one end and fast at the other. तभी रंजी क्या बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं बना पाएगा इस विकेट में। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे स्लो रहता है एक साइड में और एक टाइम में वो फास्ट। कैन आई ब्रिंग माई फादर, आस्क नाथू द बेकर सन। तभी नाथू क्या बोलता है, क्या मैं अपने फादर को ला सकता हूँ? कैन ही प्ले, क्या वो खेल सकते हैं? नॉट टू वेल बट ही विल
Bring along a basket of biscuit, buns and pakoras. वह तभी क्या बोलता है रंजी वहाँ पे कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे बेटर है क्या कि जब आपके फादर आए तो वो बिस्किट, बंस और पकोड़े की बास्केट यानी कि टोकरी लेके आए. देन ही कैन प्ले, तब वो खेल सकते हैं, सेड रंजी. Always quick to make up his mind, no wonder he was the team's captain. If there are too many of us, we will make him 12th man. तभी वो क्या बोलता है कि जब हम सब खेलेंगे अगर कम पड़ेगा तो हम उनको 12th man बना लेंगे. The ball could not be found, and as they did not want to risk their spare ball, the practice session was declared over. बॉल नहीं मिली और तभी उन्होंने क्या किया, स्पेयर बॉल ना होने की वजह से डिक्लेयर कर दिया कि इतना ही सेशन प्रैक्टिस हो पाया. माई ग्रैंड फादर हैज़ प्रॉमिस मी अ न्यू बॉल, सेट लिटिल मानी. तभी मानी ने कहा कि मेरे दादाजी ने मुझे प्रॉमिस किया है वो मुझे नई बॉल देंगे. फ्रॉम द विलेज टीम, गांव की टीम से बोला. हु ब्लो ट्रिकी लेग ब्रेक्स विच बाउंस टू द ऑफ साइड. तभी क्या है वो बॉल स्पिन करती है लेकिन स्पिन करने की वो आवाज़ आती है ऑफ साइड से. डज ही वॉन्ट टू प्ले टू, आस्क रंजी. क्या ये भी खेलना चाहेगा? नो ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ नियरली 80. तो वो क्या बोलता है कि नहीं वो तो 80 साल के वो नहीं. दैट्स सेटल्ड देन, सेड रंजी. वी विल ऑल मीट हियर एट 9 o'clock नेक्स्ट संडे, 50 ओवर अ साइड. तभी सब सेटल हो गया. रंजी ने कहा हम नेक्स्ट संडे को यहाँ पे 9 बजे मिलेंगे और 50 ओवर का हमारा मैच होगा. They broke up, Shiro and his team wandering back to the village, while Ranji and his friends got on their bicycle, 2 or 3 bicycles since not everyone had one, and cycle back to town. तभी जो गांव से टीम आई थी वो गांव की तरफ चलने लग गई, शीरो और उसके दोस्त, और जो रंजी और उसके फ्रेंड्स थे वो टाउन की तरफ अपनी अपनी साइकिल लेके निकल गए. सबके पास नहीं थी, एक दो जनों के पास थी. वो Naku left in peace at last, returned to his favorite side of the river and crawled some ways up the river bank, as if to inspect the wicket if it had been worn smooth by the players and looked like a good place to relax. Naku moved across it. He felt pleasantly drowsy in the warm sun, so he closed his eyes for a little nap. It was good to be out of the water for a while. तभी क्या होता है, सब चले जाते हैं. नाकू को बहुत शांति फील होती है. वो वापस जाता है, क्रोल करता है, घूमता है. उसके बाद वो सन के उसमें थोड़ा रिलैक्स होके लेट जाता है और उसको काफ़ी अच्छा लगता है. पानी के अंदर है ना, पानी के बाहर भी. तो ये एक स्टोरी थी. हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी? इट्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये चिल्ड्रंस के लिए लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के थ्रू. इट्स अ सम पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. तो आप बच्चों, मैं इसमें कुछ वर्ड्स है जो अंडरलाइन कर रही थी बीच बीच में, आपको वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने. यू विल राइट डाउन ऑल वर्ड्स that I have underlined in this video. Bye bye student, have a good day, and you will also draw one picture of this chapter.